स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है मुकाबला का। मुकाबला सीधा आप देख रहे हैं घोसी विधानसभा सीट से, जहां इस वक्त मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो चुका है। यहां पर माले के कैंडिडेट मैदान में हैं, तो सामने से ऋतुराज इस वक्त ताल ठोक रहे हैं, जो कि पूर्व सांसद अरुण कुमार के बेटे हैं। अब यहाँ इस सीट पर निर्णायक भूमिका में भूमिहार वोटर रहता है। अब क्या इस सीट पर ये वोटर कहीं छिटकेगा, एनडीए के साथ जाएगा या महागठबंधन इसमें सेंधमारी करेगा? क्या एक बार फिर से माले यहाँ जीतने में कामयाब रहेगा या इस बार एनडीए कुछ कमाल कर पाएगा? यही जानने के लिए सीधा हम घोसी पहुंच चुके हैं। तो एक बार जोरदार तालियां घोसी के लिए हो जाए। तो घोसी की जनता से बात करेंगे। घोसी की जनता हमें बताएगी कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं और किस नेता का जादू चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ जो नेता है उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ है नंद किशोर प्रसाद जी, जो कि आरजेडी का पक्ष रखेंगे, रूपेश कुमार भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे और बैद्यनाथ शरण जी हमारे साथ हैं, जो जेडीयू का पक्ष रखेंगे। तो नेताओं के लिए भी एक बार ताली बजाई दीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की। और सबसे पहले चाची, क्या कहना चाहेंगी कि कौन नेता बढ़िया लग रहा है आपको? नेता जिसको हम रोटी खा रहे हैं उसी के हैं। किसकी रोटी खा रहे हैं? खा रहे हैं नीतीश कुमार के। नीतीश जी नीतीश बढ़िया है। बढ़िया हैं। और नेता ये तेजस्वी, लालू? नहीं, जब से मठानी ब्याह हम लोग के दोगुना हो गया हाँ। पैसा। ये सही कह रही हैं क्या चाची, या कोई और नेता पसंद है आपको? नहीं, नीतीश पसंद है। नीतीश पसंद है। काहे पसंद है नीतीश? इसे बहुत बहुत नहीं 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 हम लोग उनको रोटी खा रहे हैं। उन लोग को 1.5 साल से फ्री अनाज। हाँ, 1.5 साल से फ्री अनाज। फ्री अनाज। तो तेजस्वी कह रहे हैं हम आएंगे तो माई बहन योजना लाएंगे, हम महिलाओं को पैसा देंगे। वो तो बहुत बार तो ऐसे ही बोल के गया है, तो के लिए कहता तो नहीं। वो दे रहे हैं। वो दे रहे हैं, यकीन नहीं है तेजस्वी पर? हाँ, देखिए अभी कैसे यकीन कर सकते हैं, जब जीतेगा तो ना। जब जीतेगा तब। हाँ। ठीक कह रही हैं क्या चाची? नहीं है नेता अभी तेजस्वी के राज आना चाहिए तेजस्वी का। जी। काहे तेजस्वी का? हम लोग पोल पर से गिर के मेरा हाथ फ्रैक्चर कर भी गया। आज तक नीतीश कुमार हमको लिए 9600 मात्र 18 रुपये दिए हैं। और हम लोग जिंदगी और मौत के खेल करते हैं। अगर पोल पर से गिरते हैं तो मेरे लिए क्या किया नीतीश कुमार? कुछ नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार तिवारी हुआ। अच्छा, तिवारी जी, लग रहा है इस बार के बदलाव हो जाए। हाँ, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। पक्का। ठीक कह रहे हैं चाचा ये? हाँ हाँ हैं? ठीक है। क्या ठीक है बताइए? कौन ही काम किए हैं हैं? नीतीश कुमार? कौन काम किए हैं? नहीं किए हैं। जो कि सगर घुसखोरी है, घूसखोरी है, जो भ्रष्टाचार मुद्दा है। भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है भाई। भ्रष्टाचार मुद्दा बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है इन चुनावों में? कह रहे हैं भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार तो राजद में था। हाँ। यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। नहीं है। नहीं है। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। ये कुमार नीतीश कुमार वाले? हाँ, वह समझिए। वही समझ ले। हाँ। तो यहाँ लिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार? सब यहाँ पर नीतीश कुमार है, हम भी नीतीश कुमार हैं। सब नीतीश कुमार हाँ है। हाँ। यहाँ के कैंडिडेट तो देखिए, एक राहुल शर्मा जहानाबाद से लड़ रहे हैं। वो तो उनका महागठबंधन में है, उनका यहाँ चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। वो जहानाबाद है, जहानाबाद अपना समझे। भूमिहार वोट बटेगा कि नहीं बटेगा? एक भी वोट नहीं बटने जा रहा है। पूरा भूमिहार नीतीश कुमार और मोदी जी के नाम पर पड़ने जा रहा है। शांति चाहिए, विकास चाहिए। हाँ, शांति चाहिए। जी जी शांति चाहिए। जी। अभी है शांति? अभी शांति है। अभी शांति है भाई। बड़ी मुश्किल है आप लोगों के लिए। कह रहे हैं शांति चाहिए, इसलिए नीतीश कुमार वापस चाहिए। शांति का मतलब ही होता है आपका लालटेन का राज। 1990 से जो 2005 का काल था, वो गरीबों, दलितों, कमजोर वर्गों के लिए स्वर्ण काल था। भले ही उसे बेईमानों ने जंगल राज का नाम दिया हो, जंगल राज का आगाज तो अब होने जा रहा है। जो आप देख रहे हैं कि सरेआम धमकी दिया जा रहा है कि वोटरों को निकलने ही मत दो, पैक कर दो। ये हताशा और निराशा में दिया गया उनका वक्तव्य और भाषण है, आपने सुना होगा। इसलिए कहा कोई मामला शांति का मतलब लालू यादव होता है, गरीबों को जगाने का बल्ला लालू यादव है। यदि कहीं इस करेगा, जो रोजगार की बात करता है, कमाई, दवाई, सिंचाई की बात करता है, वो एकमात्र हमारा नेता तेजस्वी यादव है। शांति का मतलब लालू यादव है, ये कह रहे हैं। सही कह रहे हैं क्या? शांति का मतलब लालू यादव है? शांति का मतलब नीतीश कुमार हैं। जो बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जो ने किया, वो बिहार में बहुत बदलाव किया। हर व्यक्ति को शांति महसूस किया, हर व्यक्ति को विकास किया।
वह नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी है। ये तो भाषा के लिए कह रहे हैं ना, ललन सिंह ने जो मोकामा में पार्टी के प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो विकास बिहार में हुआ 20 वर्षों में, वो नीतीश जी हमारे महान नेता हैं। सही मोकामा का असर होगा कि नहीं होगा? मोकामा का असर होगा, वहाँ बाहुबली है, बाहुबली से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। बाहुबली है, वो उसको मारेंगे उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ शांति है, यहाँ ऋतुराज जी भारी मतों से विजय होंगे। ऋतुराज जी जीतेंगे या यहाँ कोई और जीतेगा? क्या नाम है आपका? आप कौशल किशोर शर्मा। शर्मा जी आप बताइए कौन नेता बढ़िया है? यहाँ ऋतुराज कुमार। हाँ, माले वाले अच्छे नहीं है? ना माले वाला तो सब नक्सली, यहाँ नरसंहारों का दौर रहा, गांव में गांव कटा रहा सवर्णों को एक तरह से। पूरा नरसंहार के लिए पूरा विश्व में जहानाबाद जेल ब्रेक कांड हुआ, सारा लोग जहानाबाद को बदनाम कर दिया, और उस आदमी को फिर दोबारा हम विधानसभा में भेजें? नहीं, हमको शांति अमन चैन चाहिए। जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में 20 साल से जो विकास हो रहा है, हर समाज, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सवर्ण, विकास, सभी जाति। लालटेन लगा कर आए, जलेगी कि नहीं जलेगी? नहीं, लालटेन का अब जुग कहाँ है? अब तो गांव बिजली चल रहा है, 24 घंटा में 22 घंटा बिजली चल रहा है। कह रहे हैं आपके लालटेन में दम नहीं है? लालटेन उस गरीबों का नाम है, उस नौकरी देने वाला का नाम है तेजस्वी यादव जहाँ रहेंगे लालटेन जलेगा। गरीब गुरबों का राज आने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। 20 साल जो सरकार चली है उसको है जो दलित और महादलित के लोग, खासकर पासवान समाज ने मन बना लिया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव। अरे भाई लालटेन का युग नहीं है, हमने बिजली पहुंचा दी, लालटेन जलाने की जरूरत नहीं। लालटेन का हर एक गरीबों का लालटेन है। जब बिजली गुल होती है तो लालटेन ही से लोग हम पढ़े हैं, लिखे हैं, गरीब का बच्चा है। लेकिन जब तक तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सरकार नहीं बनाएंगे, तब तक पासवान समाज एकजुटता के साथ राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार हैं, पासवान चिराग जी के साथ नहीं जाएगा? चिराग तो है जो अपने बाबूजी के जो 12 जनपद था उसको मूर्ति को फेंकने का काम किया है रामविलास पासवान। लालटेन लगा के आए नेता है? नेता नहीं, एक कार्यकर्ता है। आपको है जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सरकार बनाने के लिए है। कह रहे हैं क्या भाई चिराग पासवान के लिए नहीं है और लालटेन जलेगी? सब दलित समाज और भूमिहार समाज सब बताएगा आपको कि ये किसका सरकार बनने जा रहा है। बताइए आप कौन समाज से? हम तो भूमिहार समाज से हैं। भूमिहार समाज से। बताइए भूमिहार समाज क्या चाह रहा है इस बार? बदलाव चाह रहा है। बदलाव चाह रहा है? हाँ, हम लोग अगले बार दिए थे इनको चुनाव वोट, लेकिन वाले को 5 साल एक भी बार अपना चेहरा नहीं दिखाए। तो किस हक से खोजते हैं आप? जब आप जानते हैं क्या उनको? किनको? रामबली पास। हम कहाँ से जानेंगे? आप ही नहीं जानते जब अपने नेता हम नामों नहीं जानते हैं, बात है हम नाम भी नहीं जानते हैं, तो आप समझिए कि वोट कैसे दबा देंगे। 5 साल तो हमने दिया, लेकिन इस बार कहाँ? विलुप्त है। हाँ, लालटेन। अरे भाई विधायक विलुप्त है क्या आपके? हाँ, बूथ के कहीं है तो अब कह रहे हैं, अब तो सब जगह लाइट जल रहा है। कह रहे हैं विधायक आते नहीं है आपके? जो रामबली ही नहीं होगा, पूछ लीजिए ना। कोई देखा है विधायक को? अपने विधायक को देखा है कोई? विधायक देखे हैं अपने आपने? हाँ देखे हैं? हाँ। आते हैं बराबर क्षेत्र में? बराबर, हाँ आते हैं। क्या क्या काम कराया आपके विधायक ने? बहुत काम करा है, नली गली लाइट बिल, यहाँ तक कि बराबर में चापाकल लगवाए हैं, वही लगवाए हैं। हाँ, बीजेपी वाले जेडीयू वाले कहते हैं हम लाए लाइट। कौन कहता है? कब से लाया? जेडीयू वाले कह रहे हैं हमारे 20 साल के शासन में लाइट आई। और 1996 से है जो लाइट कर रही है। कुछ नीतीश बाबू नहीं किए, खाली मजदूर जो धोखाबाजी किया, किसान जो किए और मजदूर जो यहाँ बड़ा धोखेबाज है, इनका ना चाहिए, नहीं चाहिए। नीतीश नहीं चाहिए, 20 साल में आपने थका दिए, नहीं चाहिए नीतीश, नहीं चाहिए बीजेपी की सरकार, नहीं चाहिए एनडीए। क्यों नहीं चाहिए? हमको चाहिए शांति, समृद्धि, सुशासन चाहिए। हमको 2005 के पहले वाला बिहार नहीं चाहिए। अब बिहार में डीलरों के यहाँ तेल मिलना बंद हो गया है, तेल बंद, लालटेन भी है, बुझ चुका है। अब एलईडी का जमाना है। लाइट जाती है तो गरीब लालटेन ही जलाता है भाई। लालटेन मिलता है बाजार में? का दुकान में खुजवा दीजिए घोसी में, आप लालटेन कहीं मिल जाए। लालटेन की नहीं मिलता है। किरासन तेल जब नहीं मिल रहा है तो लालटेन चलेगा कैसे? फूट गया, नहीं मिलता है किरासन तेल, कहाँ मिल रहा है?
उनसे पूछिए कि कहाँ तेल मिलता है, जरा खोज के ला दें। कोई डीलर का दे नहीं मिलता है किरासन खत्म हो गया अब लालटेन कहाँ? मैं पूछना चाहता हूँ, एक मिनट, जो लालटेन वाले हैं उनसे जरा पूछ ली। सुनिए सुनिए, ये सुनिए मैडम, मेरी बात सुना जाए, सुनिए जाए मेरी बात। उनसे पूछिए कि भैया लालटेन ला के खोज के दे दो और तेल ला के दे दो, तो उनको मैं पैसा दूंगा। जरा कोई किसी दुकान से पूछ लेते हैं भाई, लालटेन कौन खोज के लाएगा यहाँ, बता दीजिए। तो लगा के ही घूम रहे हैं आप, तो कार्यकर्ता है। ई वाली नहीं, जलाने वाली लालटेन, जलाने वाली लालटेन कौन खोज के लाएगा भैया? लालटेन खोज लाएंगे, खोज लाएंगे, क्यों नहीं आएगा? कह रहे हैं भैया, कह रहे हैं लालटेन खोज कर लाइए। अच्छा एक बात बताइए, ताली बजाने से, ठीक है, सबसे ताली बजवा रहे हैं, उससे रोजगार मिल जाएगा? अभी तो नारे लगवा रहे हैं। कौन? मैं नहीं, वो सब बीजेपी वाले बोल रहे हैं ना। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? डेवलपमेंट किस बेसिस पे होता है? अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो कैसे होगा? अगर आप दूसरे राज्य को देखिए, जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, इस सब में क्या है कि कंटिन्यूअसली सत्ता बदलता है, तो डेवलपमेंट है ना कि देखा देखी ज़्यादा होता है। और यहाँ क्या है कि अगर आप सरकार जो है ना भी बपौती टाइप का है, जैसे बोलते हैं ना, बपौती है। हाँ वही तो बना की नीतीश की, नीतीश कुमार का हो गया आपका, फिर बीजेपी जो सम्राट चौधरी का देखिए आप, वो बोलते हैं एजुकेशन के बारे में, जिनको खुद पता नहीं है कि हम कितना तकिए हैं, वो बोलते हैं एजुकेशन के बारे में, तो कैसे होगा आप बता दीजिए। तेजस्वी यादव के बारे में बोलते हैं कि वो 9वीं फेल है, नहीं है फिर अब ठीक है नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए कम से कम वो तो अपना एजुकेशन छुपा नहीं रहे हैं, है कि नहीं? झूठ नहीं चलेगी, बपौती नहीं चलेगी, उनका एग्जैक्ट वर्ड है, बपौती नहीं चलेगी। 20 साल बहुत देख लिया, अब चेंज चाहिए। बपौती तो मैडम जो आज महागठबंधन जो सीएम फेस का घोषणा किया है, वो तो खुद उदाहरण है बपौती का, कि उनके माताजी यहाँ की मुख्यमंत्री रही, पिताजी मुख्यमंत्री रहे और खुद चले हैं महागठबंधन के सीएम के पद पर काबिज होने के लिए, जहाँ कुर्सी ही नहीं खाली है। तो बपौती का तो एक सबसे बड़ा उदाहरण आपका बिहार में ही है, जो शीर्ष नेतृत्व पर राजद के ही लोग हैं। तो ये तो कहीं नीतीश नहीं बैठते हैं, बदल जाते हैं पार्टनर, लेकिन कुर्सी से नीतीश कुमार चिपके रहते हैं। बपौती नहीं तो क्या है? सरकार हमारी सोशल इंजीनियर, नीतीश कुमार तो काफी काबिले तारीफ है कि वो सोशल इंजीनियर हैं, खुद एक इंजीनियर जिन्होंने बिहार में सुशासन, न्याय और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाया, जिनका रूप दिया गया सोशल इंजीनियर। नीतीश कुमार वो चेहरा है। इंजीनियर है क्या? सोशल इंजीनियर है क्या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार इंजीनियर है, लेकिन इंजीनियर है। बोले न बोले। एक मिनट, हमरा ये बताइए, सब पार्टी के यहाँ है, बीजेपी, जदयू। नाम बता दीजिए। मेरा नाम सचिन कुमार हुआ, सब पार्टी के है। बीजेपी वाला से पूछिए, इनका मैनिफेस्टो कोचिए 2025 के, कोचिए पूछिए इनको से। भाई अपना मैनिफेस्टो बता दीजिए, तभी आगे बढ़ेंगे। मैनिफेस्टो साफ बता दिया गया है। हम अभी किसान सम्मान निधि के तहत जो 6,000 दे रहे हैं, अभी कर्पूरी सम्मान निधि के साथ 3,000 जोड़ के 9,000 साल में किसान को हम देने जा रहे हैं, ठीक है। अरे अगले 5 साल में सबसे बड़ा पलायन का मुद्दा है, उस पलायन का मुद्दा को रोकने का काम करेंगे। आप बोलिए। बीजेपी के मैनिफेस्टो है कि जदयू, एनडीए के मैनिफेस्टो है कि बीजेपी के? तो एनडीए का साझा ना होगा? एनडीए के साझा होगा। हमरा तो इस समझ में आ रहा है कि महागठबंधन का अलग अलग है। एक में बोले तो दीजिए, ये कैसे कंफर्म कर सकते कि एनडीए के सरकार बनने पर नीतीश कुमार बनेंगे? ये तो सीएम फेस क्लियर है ना किए हैं। पहले बताइए आप, पहले आप मैनिफेस्टो पूछे, वो मैनिफेस्टो बता दिए, फिर आप सीएम फेस पर चले गए। मैनिफेस्टो खाली किसान के लेके मैनिफेस्टो हो गया, महिला भी तो है, महिला भी तो हो गया। बीपीएससी आप बता दीजिए, महागठबंधन का बताइए, क्या बढ़िया बात है महागठबंधन के मैनिफेस्टो में? न महागठबंधन में मैनिफेस्टो में दम है और न एनडीए गठबंधन में दम है, नहीं दम है किसी में, न जन स्वराज में दम है। समझ में आया? कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं। क्या होगा फिर इस बार के चुनावों में? सिर्फ यही होगा कि अगला बार 5 साल कौन राज करेगा, एनडीए करेगा कि महागठबंधन करेगा, कौन लूटेगा। पीछे तो अभी तो लिख लें, अब की बार किसका बिहार, किसी का बिहार हो सकता है। बिहार का यहाँ का जनता का है, पार्टी कैसे बिहार हो गया? ठीक है, जनता का बिहार है, बता फिर। तो भैया जनता का बिहार है, बताइए जरा जनता क्या चुन रही है, कौन बैठना चाहिए कुर्सी पर? नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद नबी शेर आलम हुआ। बताइए आलम जी, कौन नेता बढ़िया है? अभी तो नीतीश कुमार बढ़िया। नीतीश बढ़िया बढ़ रहे, बढ़िया है नीतीश कुमार, बताइए आपको दिक्कत क्या हो रहा है? नीतीश कुमार से कोई पूछिए। नीतीश कुमार किसी तरह के जब आपके लाइन या लोडर ऑर्डर हो या और भी किसी तरह की कोई समय को तो कमी नहीं है, नहीं कमी। कह रहे हैं ना तेजस्वी के मुसलमान नाराज है इस बार नीतीश से। सुनिए ना, नीतीश कुमार जैसे कि आप तो, हम लोग तो लगातार तेजस्वी को छोड़े कहाँ, तेजस्वी हम लोग को छोड़ रहे हैं ना। आप समझ लीजिए कि आप जातीय जनगणना का क्रेज कौन लिए? तेजस्वी यादव लिए कि नहीं लिए?
लेकिन अभी देखिए आप हमको कोई उप मुख्यमंत्री नहीं दे रहे, मुख्यमंत्री नहीं दे रहे हैं, और जब टिकट भी बात आती है तो एक आमन यादव को टिकट देते हैं और 18 मुस्लिम को देते हैं। तो हम लोग के लिए भी कुछ करिएगा तब न, सिर्फ बीजेपी का डर दिखाइएगा। अब बताइए, अब बीजेपी का डर नहीं चलेगा। अब डर किस बात का होना चाहिए? सुनिए ना, जदयू तो लगातार कोशिश कर रहा है देने का, लेकिन फिर आप जदयू तो मुसलमान को वोट ही नहीं दे रहा। जदयू मुसलमान को वोट नहीं देता, फिर भी जदयू मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं देता, मुसलमान नहीं देता। सुनिए ना, हम मेरा बात सुनने का कोशिश करिए। फिर भी लगातार मुसलमान जदयू को वोट नहीं देता, फिर भी जदयू और नीतीश कुमार खास करके मुसलमानों के लिए काम करता है। हम ये बात बोल रहे हैं। अरे भाई वही वाली बात है, ये 18% वाला दरी बिछाने के लिए है क्या? 18% वाला को हम अब्दुल वारिस सिद्दीकी जी हमारे नेता हैं, क्या दे रहे हैं अब्दुल वारिस सिद्दीकी को? डिप्टी सीएम बना रहे हैं क्या अब्दुल वारिस सिद्दीकी को? बन ही सकते हैं। जो मामला हमारे यहाँ है, 2 डिप्टी सीएम इसमें है ना। ये 2% वाला कंफर्म है कि वो डिप्टी सीएम बनेगा, 18% वाला कंफर्म क्यों नहीं है कि वो डिप्टी सीएम बनेगा? मानिए ना, ये जो इंटरनली मामला है बनेंगे। मानिए, तेजस्वी ने तो बोला नहीं। तेजस्वी जी नहीं बोला। अभी जो मामला हम लोगों का है, जो डबल अभी है ना, उप मुख्यमंत्री दो रहेंगे इस बार निश्चित रूप से। हमारा जो अल्पसंख्यक समाज से बनेगा डिप्टी सीएम। कि मान के चलिए ना बन जाएगा डिप्टी सीएम मुसलमान, करेंगे यकीन? तो जैसे घोषणा करना चाहिए ना मैडम कि हम लोग मुसलमान पढ़ा लिखा, कम से कम हमको तो आगे करे तब ना। हम तो अपना बता रहे हैं, हम जदयू में रहते हुए आरजेडी को वोट दिया। लॉयल थे आपके लिए यार, फिर देंगे हमारा वोट। सुनिए ना, लेकिन फिर भी कब करिएगा हम लोग के घुसना भाई? लॉयल थे, आपने बेवफाई कर दी भाई इनके साथ। समय आने दीजिए, ये फिर हमारा वोटर हैं। ये ड्रामा कर रहे हैं आपके सामने, फिर हमारा वोटर हैं। अरे भैया ड्रामा कर रहे हैं क्या? नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। हम लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं कि हमको लिए कुछ करे, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम निकेश कुमार हुआ। क्या नाम हुआ? निकेश कुमार। नीतीश कुमार, सुनने में नीतीश कुमार लगा। निकेश, ये नीतीश कुमार वाला कुमार। हाँ हाँ। तो नीतीश की बात करेंगे या किसी और की बात करेंगे? नीतीश की बात करेंगे। हाँ। नीतीश की भाई क्या बढ़िया है नीतीश में बढ़िया है कि अगर महागठबंधन के सरकार फिर से बन गया तो जो रोड है ना, इसको फिर से गबड़ा खतवा दिया जाएगा, क्योंकि 2005 के पहले सारा रोड गबड़ा था, वही ये लोग कर देंगे। सारा विद्यालय आज बन के तैयार हुआ है, वो सारा 2005 के बदले चरवाहा विद्यालय बना हुआ था, वो हम चरवाहा विद्यालय बनने नहीं देंगे। नहीं देंगे। विधायक आते नहीं आते क्षेत्र में? विधायक नहीं आते हैं क्षेत्र में, नहीं। भाई भाकपा वाले भी नजर आ रहे हैं हमें, विधायक आते नहीं है क्षेत्र में, कह रहे हैं। शिकायत है यहाँ कई लोगों की। सबसे ज्यादा सुगमता, पता है उस युवा को तो सबसे ज्यादा सुगमता से और सुलभता से उपलब्ध होने वाले विधायक हमारे ही विधायक हैं। पूरे बिहार में हमारे विधायक कहीं भी सबसे अधिक सुगमता से जनता के बीच हमेशा उपस्थित रहते हैं। कभी वो रहने वाले औरंगाबाद में है, घर उनका औरंगाबाद है, घोसी से विधायक है और घोसी में ही रहते हैं, जहाँ रहते हैं एकदम रहते हैं। अरे विरोधी है तो प्रचार थोड़े करेगा मेरा? है भैया, आगे आइए, आप आगे आइए, आपको विरोधी बता दिया। इधर आइए, इधर आइए, एक बार बता दीजिए, कोई पार्टी से तो नहीं है ना? ये कह रहे हैं कि आप विरोधी हैं इसलिए। नहीं देखे हैं ना विधायक? नहीं, कभी नहीं। अरे नहीं देखे। हमेशा सबसे सुगमता से उपलब्ध होने वाली विधायक और भाकपा माले के ही सारे विधायक हैं, सबसे सुगमता से उपलब्ध होते हैं। पार्टी का झंडा उठाए हुए हैं, हम तो कुछ नहीं उठाए हुए हैं। नहीं उठाए, जनता बताएगी कि नेता बताए? हमेशा रोड पे रहने वाले विधायक है रामबली यादव, रोड पे रहने वाले हैं, रोड पर घर में रहते हैं। कभी नहीं घोसी की पावन धरती पर ध्यान नहीं दिया। घोसी की पावन धरती है, यहाँ का सारा विधायक एक बार के बाद जो नहीं किया, कभी उसका यहाँ जन्मधार नहीं हुआ। पूर्व से भी डॉक्टर जगदीश शर्मा थे, आरजेडी में है, लालटेन थमे हैं जहानाबाद में, लेकिन उनका योगदान रहा था। विरोध मैं नहीं करूंगा, जो करते थे उनको काम करते थे। रामबली जी 5 सालों में दिखाई नहीं दिया, नहीं दिखाई दिया। बिल्कुल मेरा चैलेंज है, कहाँ क्या क्या किए हैं बताइए जनता, कहाँ हम लोगों को बुलाए, कौन सी बड़ी रैली किए, कौन सी बड़ी रैली किए? हम लोग किसान के न हैं, भाकपा माले पार्टी, किसान यूनियन, किसान नेता, ये हम लोग इनको किसान नेता जानते। पूछे कि किसान के लिए क्या किया इन्होंने, क्या कभी मीटिंग किया? पीछे से युवा भी बोल रहा, क्या बोल रहे भैया? आगे आगे बोलो। कि बढ़िया से
जो माले के जो पार्टी अभी हैं रामबली सिंह यादव, वो बढ़िया से अपना पार्टी का ऑफिस से हिस्से बन नहीं पाया। अभी जाकर देखिएगा ना तो दीवार ई पट्टी से दड़का हुआ है। अब बताइए बढ़िया से और एक काम 5 साल में एक काम आज तक तो हमको नजर में एक को निकल भी नहीं किया। काम नहीं किए, एक काम नहीं किए। विधायक का काम किसी ने देखा है? अरे विधायक का काम देखा है आपने? यहाँ के विधायक ने काम किया है? किया है काम। कह रहे नहीं देखा है। विधायक ने वैसा काम किया कि अपना जितना 5 साल का जो काम था वो आम सभा में रिपोर्ट कार्ड बना के पेश कर दिया। अब भाई काम नहीं किया आपके विधायक ने, एक बार बता दीजिए। दफ्तर नहीं बना। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, आज़ादी के बाद यह पहली बार हुआ है कि किसी विधायक ने और किसी दल ने 5 साल का अपना रिपोर्ट दिया है। उन्होंने जनता के बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड रखा है। जनता उन रिपोर्ट कार्ड को पढ़े और समझे और उनको जांच करवा दिया जा सकता भी है। 5 साल का रिपोर्ट है। रिपोर्ट कार्ड पढ़ा है किसी ने? विधायक का रिपोर्ट कार्ड पढ़ा है? नहीं, रिपोर्ट कार्ड में सभी को दिया गया। आम सभा में, फील्ड में, उस रिपोर्ट कार्ड में नगर पंचायत से 9 गो लाइट लगा। नगर पंचायत से और रिपोर्ट कार्ड में अपना दिखाते हैं करोड़ों रुपया लूट लिए, खा गए। वो लाइट आज तक किसी विधायक ने रिपोर्ट कार्ड पेश 5 साल का नहीं किया। लेकिन बताइए, अपने विधायक को देखे हैं आप? देखे हैं। रिपोर्ट कार्ड पढ़े हैं? हाँ पढ़े हैं। हाँ बात सही। क्या क्या काम किए? बहुत सारे काम हुआ। क्या पढ़े रिपोर्ट कार्ड? बहुत सा ऐसा बहुत मतलब जो हर गांव में, एक मिनट एक करके, हर गांव में सामुदायिक भवन जो बना है तो के बनवाए। अभी चल के देखे बहुत सा ऐसा गांव है सामुदायिक भवन बना है, बहुत सा रोड है, बहुत सा ऐसा चीज है। बनवाए तो है, आप कह रहे नहीं बनवाए हैं। कह रहे थे नहीं देखे हैं। देखे हैं विधायक अपने? हाँ देखे हैं। नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं। बच्चा से पूछ सकता है, बूढ़ा से पूछ सकता है, कोई चिन्ह नहीं करता है कैसा विधायक है। गांव में जाइए। नहीं देखे? नहीं चिंता नहीं देखे भाई। हाथिया चापाकल एगो गड़ाने के लिए बात किए तो गड़ेबे न किया। अपना पार्टी ऑफिस तो बनेबे न किया। कहाँ समुदाय भवन बना दी? कौन पंचायत में बना दिए हैं समुदाय भवन? अब इनको नहीं पता लग रहा। तो बताइएगा ना कि कौन पंचायत के नाम तो चलिए लेकर के दिखाते हैं। पंचायत साहो बीघा पंचायत में, अरे एक पंचायत साहो बीघा पंचायत, 100 बीघा खाली यादव के गांव में खाली आती पिछड़ा रहेंगे जहाँ न बतावेंगे। 100 बीघा में है कि घोसी में भी है? सागर है, सारे जगह पे बना है। लखनऊ सारे जगह पे बना सारे तो हम गोलकपुर पंचायत में। बताइए भाई, और किस किस ने विधायक का काम देखा है? बताइए, काम देखा है? काम नहीं हुआ है विधायक का, ये बताइए। नेताजी के साथ तो नहीं है? दलित का पहले बताइए, नेताजी के साथ तो नहीं है? यहाँ से नहीं, विधानसभा को कोई पिछड़ा दलित का सवाल नहीं सुन रहे हैं। नेताजी के साथ आए हैं। हम यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष हैं। बोलिए, आप समझ में आएगा ना? कोई पिछड़ा दलित का गांव, विधानसभा का कोई एक गांव आप चयन कर लीजिए, वहां जाके देख लीजिए उनका काम हुआ है कि नहीं। अब किसान के सवाल पर अभी कह रहे थे, चाहे वो 3 कृषि कानून के मामला रहा, माननीय विधायक ने दिल्ली के सड़कों पर जाके किसान का मजबूती प्रदान किया। ये भारतमाला का जो रोड जा रहा है परियोजना का, उसमें किसानों के मुआवजा के लिए यहाँ आंदोलन किया, धरना। काम किए हैं विधायक, काम किए हैं? दिखाई तो नहीं देता है कहीं उनको देखबे नहीं किए 5 साल। नहीं देखा, तो क्षेत्र में ही रहते हैं। कभी नहीं देखा उनको 5 साल। इस बार नामांकन के बाद अब तो मोबाइल पर देख रहे हैं उनको। अब भी मोबाइल? हाँ, क्योंकि हमारे गांव में भारतू पंचायत में कभी गए नहीं है, वोट मांगने नहीं जा रहे हैं। वोट मांगने भी नहीं गए हैं, नहीं देखे हमारे गांव में तो नहीं गए हैं। नाम क्या है आपका? मेरा सुमंत शर्मा नाम है। सुमन शर्मा जी, इसीलिए तो नहीं आ रहे हैं आपके गांव में कहीं? अब तो उड़ जाने। ऐसा तो नहीं। अच्छा, उनको ये भी पूछिएगा कि मेरा गांव नंदना है। पिछले चुनाव का वो जो आता है इलेक्शन कमिश्नर से जो निकल के आता है कि यहाँ किस गांव में कितना वोट मिला, उनको फिर से एक बार देखने कहिएगा कि नंदना गांव में आपको वोट मिला था या कम या ज्यादा। नहीं मिला मिला था या नहीं, उनसे पूछिए। मिला था। उसके बाद फिर वहाँ हरिजन के लोग जो थे वोट दिए थे। अब मैंने उनके यहाँ पैरवी 2-4 बार भेजा उनके लोगों के द्वारा कि हरिजन टोले में एक बनवा दीजिए, चबूतरा। बताइए, भूमिहार वोट दे, किसको वोट देगा सर? भूमिहार किधर लग रहा है आपको इस बार तो मैंने जदयू के साथ है। जदयू के साथ की तो नहीं है। आनंद सिंह गिरफ्तार हुए तो ना वो सब कोई बात नहीं है, वैसी कोई बात नहीं है। आनंद सिंह तो निर्दोष हैं, वो निकल जाएंगे। निर्दोष है? बिल्कुल निर्दोष हैं, उनको फंसाया गया है। नाम पड़े तो नीतीश कुमार का सुशासन है कि झूठा नाम पड़ा, उसके बाद भी गिरफ्तार किया गया।
अगर इनके पिताजी का राज में तो गिरफ्तारी भी नहीं होती थी। भाई कह रहे हैं हमने खूब विकास किया है, जेडीयू वालों ने। विकास ही था, नाला से लेके लाइट नल हर घर, और कोई चीज चाहिए, सबके राशन दे हथिन, और कोई चाहिए फ्री में दे हथिन 2 बार। पर तो खाली पर भूल जाता है। का है हमारा देने ढलैया है, चलिए तो अभी चलिएगा, हमारे घरवा के बाहर ढलैया है, दुहारी पड़ता है। काम किए हैं विधायक जी? बहुत। अब ये टाइम होली ना मैडम, अब ये घड़ी से घर में चल जाती है। अरे ये घड़ी से चल जाती है घर में सब। मतलब विधायक काम किए हैं ना, ये सच है? विधायक काम किए ना, तो काम किए हैं विधायक। विधायक के काम करते तो हम कभी देख अरे अभी एक महीने के अंदर अरे सुनिए तो, अरे सुन तो लीजिए, आपने काम देखा, इन्होंने काम देखा ही नहीं है। देखबे नहीं किया काम का। इलेक्शन आते हैं फिर लापता रहते हैं। हाँ भाई काम कुछ लोग कह रहे हुआ है, कुछ लोग कह रहे नहीं हुआ है। काम किया है विधायक जी ने तो मुश्किल तो नहीं हो जाएगी? तो काम जब किया है तो फिर वोट मांगने का जरूरत क्या था? जब काम में कर देते तो वोट मांगने की जरूरत क्या था? काम जब कर तो आपके नेता भी मांग रहे हैं जगह जगह। ठीक है, हम विधायक नहीं थे इसके पहले, हम विधायक नहीं थे। जब काम करता था घोसी में देखिए, अतिक्रमण देखिए, यहाँ तक शौचालय घोसी में नहीं बना 5 साल में, एक भी शौचालय घोसी में नहीं बना। आज तक स्टेडियम का जीर्णोद्धार नहीं हुआ, आज तक यहाँ एक भी डिग्री कॉलेज नहीं लगा 5 साल में। तो क्या रमली जी बनाए भाई? अपना रिपोर्ट कार्ड में फर्जी रिपोर्ट कार्ड है। फर्जी रिपोर्ट कार्ड। 1 मिनट मैडम, ये लोग जो कह रहे हैं, मेरा मामला है कि ये दोनों में गठबंधन है ना, जदयू बीजेपी में। देहात में कहावत है कि दोस्ती तो है लेकिन दगे दगी है। आप देख रहे हैं पीएम आए, उनके रोड से में नीतीश कुमार नहीं गए, मंच पर बुलाया गया नहीं गए। अरे हमको कहीं सब लेना है दूसरे से सहयोग। ये दोनों के आपसी जो सिर फूटा हुआ है ना, यही हमको सत्ता के लिए काफी है। हम 100 पार करेंगे खाली अपना। उनका दगा दगा नजर आ रहा है। बछवाड़ा में क्या हो रहा है? सीए माले वाले और कांग्रेस वाले आमने सामने घोषित है, वो हमारा घोषित। सीपीआई क्यों उतर गए? फ्रेंडली लड़ाई। अरे सीपीआई क्यों उतर गए? अब देखिए मुस्कुरा रहे हैं, यहाँ आप भी दगे हुए हैं। कौन सी फ्रेंडली फाइट है भैया कि दोनों एक दूसरे के वोट काटेंगे? हमारा नेता घोषित हैं, अभी तक काहे ना घोषित कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। गौरा बड़ाम में क्या हो गया? संतोष जी को वापस क्यों लेना पड़ा? आप आपका सवाल का जवाब, हमारा सवाल का जवाब दीजिए। अरे नेता आप है क्या? हम नेता मैं हूँ। नेता है ना, तो गौरा बड़ाम में क्या हुआ? संतोष सैनी जी को वापस क्यों लेना पड़ा? वहाँ तो तेजस्वी जी वोट मांग रहे थे ना संतोष जी के लिए। जो भी हुआ उस सब गठबंधन के तहत सब हमारे क्या सुलझा लिया गया। जो हुआ था, जो आपके यहाँ हो तो सुलझा लिया, इनके यहाँ हो तो दगे। भाई कौन सा गठबंधन मजबूत लग रहा है? हाँ, कौन सा गठबंधन मजबूत लग रहा है? बीजेपी एनडीए एकदम भर काहे लग रहा है मजबूत? का है। अच्छा काम पूरे बिहार में आज के डेट में नली गली लाइन, उसके बाद में हर घर शौचालय, हर घर उज्ज्वला योजना, पोशाक योजना जो बच्चे लोग को 600 मिलता था, चाचा याद दिला रहे हैं। 1200 रुपया मिल रहा है। चाचा याद दिला रहे हैं। नाम क्या है? क्रेडिट कार्ड। नाम क्या है चाचा? अजीत कुमार। अजीत कुमार। हाँ। ये कुमार नीतीश कुमार वाला समझे, कोई और समझे? हाँ वही समझे। हाँ, नीतीश कुमार अच्छे आदमी है और इनको छवि साफ सुथरा अच्छा है। बढ़िया है। हाँ, आप बहुत दिन से सेवा कर रहे हैं। तो आने चाहिए वापस। हाँ, एकदम आना चाहिए। तेजस्वी भी तो मेहनत कर रहा है। मैं वो कुछ मेहनत करेंगे, वो कराल के में नाम कमाना चाहते हैं। कराल के में नाम कमाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं नौकरी देंगे हर घर में। कुछ नहीं देंगे। कुछ दिए हैं आज तक? कुछ नहीं। सत्ता में नहीं थे ना। सत्ता में रहे चाहे न रहे, कुछ नहीं देंगे। कुछ नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? विनोद शर्मा। विनोद शर्मा। विनोद शर्मा जी, आगे आ जाइए थोड़ा। शर्मा जी बताइए, इस बार मूड क्या है बिहार का? बिहार का मूड तो एनडीए की तरफ जा रहा है। एनडीए की तरफ जा रहा है। काहे जा रहा है? जात पात में बट रहा है या काम पर जा रहा है? काम पर जा रहा है। काम पर जा रहा है। काम पर जा रहा है। काम बताइए तने, क्या काम की? काम तो बहुत किए हैं सब। तो स्कूल बनाए, रोड बनाए, बिजली दुरुस्त किए, सिंचाई बनाए, पूरे काम किए। किसान के लिए सिंचाई सबसे बढ़िया किए। तो मुँह जबानी याद है। अच्छा, कांग्रेस के नेता हमारे साथ है। आप बोलिए भैया, ये तो सब कह रहे हैं कि एनडीए वाले ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। एनडीए वाले कहाँ मजबूत है भाई? कहीं इनके राज में भ्रष्टाचार बहुत व्यापक रूप में, हर ब्लॉक में जाइए, कलेक्ट्रेट में जाइए, राज्य स्तर पर जाइए, एक आवासीय बनाने के लिए जाइए तो 500-500 रुपये लोग लेते हैं। तो यही तो सुशासन के राज है बिहार में। और अभी कुछ लोगों से सुन रहे थे कि विधायक जी काम नहीं किए हैं। विधायक जी ने जो काम किया वो ऐतिहासिक काम किया। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में हर उच्च विद्यालय में
4 अलमीरा टेबल देने का काम किया, पुलिया बनाया जो सुदूर ग्रामीण इलाका था, जो काको क्षेत्र था, जहां ग्रामीण जो आज तक विकास की रोशनी जहां नहीं पहुंचा था, वहां विधायक जी ने पुलिया रोड बनाने का काम किया। तो विधायक जी तो काम किए। एक शब्द समझाएंगे, इन्होंने कहा हमारी फ्रेंडली फाइट है। फ्रेंडली फाइट क्या होती है? वो दोस्ताना संघर्ष है। कल किसका वोट काटे? अरे कल यहाँ गौड़ा बोरा में हुआ, बैठा लिए। अच्छा ये बताइए, सुनिए, तो तेजस्वी जिनके लिए वोट मांग रहे थे उन्हें बैठा लिया, और जिनके लिए कहा कि हमारे कैंडिडेट नहीं है वो कैंडिडेट है, नुकसान नहीं किया आपने सैनिक। बस वैसा देखा गया कि इस आरजेडी का कैंडिडेट मजबूत स्थिति में था, हम लोग अंततः सुलझा लिए मामला। बछवाड़ा में भी सुलझ जाएगा। कब सुलझेगा? अरे कब सुलझ जाएगा? आज से कल तक वहाँ भी कल वोटिंग, समझे? कब सुलझेगा भैया? कौन सा गठबंधन मजबूत? गठबंधन है महागठबंधन, इसका दायरा भी बढ़ा है, समझे? इससे मुकेश सहनी जुड़े हैं, अति पिछड़ा का वोट उठा है, और यहाँ के स्थानीय जो विधायक है राहुल शर्मा रहते थे, और सांसद जगदीश शर्मा जी, उनका भी योगदान है, समझे? ये लिटमस टेस्ट है कि जहाँ जहाँ सुवर्णों का उम्मीदवार है, क्या वहीं वोटिंग करेंगे कि और क्षेत्र में करेंगे? यदि नहीं करेंगे तो मोबाइल का जमाना है, कुल पता लगेगा 37 साल के राज का विकास और 5 साल के विकास का, दोनों का कंपैरिजन इसी चुनाव में होने वाला लिटमस टेस्ट। क्या दोबारा बताइए, कौन वोट नहीं करेगा, क्या पता लगाएंगे? मेरा कहने का मतलब है, लोग पूछ रहे थे अभी कि आप में राहुल शर्मा जी कर्मठ व्यक्ति और जगदीश शर्मा जी आके मिले हैं, तो क्या उसका फायदा मिलेगा? यदि नहीं मिलेगा तो घंटे 10 मिनट का न्यूज है, समझे ना? हिसाब किताब बराबर हो जाए। पहले से धमका रहे हैं जनता को। क्यों नहीं, आप धमका रहे हैं। सुनिए ना, मंच साझा किए हैं कि दिल भी मिलाए हैं। जी चलेगा। सीधा सीधा धमका दिया, वोट नहीं दिया तो देखिएगा फिर। देखिए वो लाइट जो लगा है वो विधायक निधि से लगा है। मैंने खुद रामबली जी से 4 बार बोला हूँ क्या लाइट को आप बनवा दीजिए, ये विधायक कोटा से लगा है। उन्होंने केवल आश्वासन दिया, आज तक ये लाइट नहीं बढ़ रही है। आज तक लाइट नहीं चली घोसी बाजार में। मैंने पर्सनल खुद विधायक जी को बोला है, विधायक जी लाइट को बदलवा दी। कह रहे हैं भाई काम हुआ ना हुआ, लेकिन अगर वोट नहीं दिया सवर्ण समाज ने तो देखिए क्या कह रहे थे। धमका रहे हैं भाई। हाँ, धमकाने से क्या होगा? हम कहते हैं कि पूरे बिहार में हर समाज के इतना काम किए नीतीश जी, इतना काम किए हैं पूरे समाज के अंदर, पूरे बिहार में हर वर्ग के लोग के काम दिए और काम हो गया है। आगे आइए भाई, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार नाम है मेरा। मुकेश कुमार नाम है भाई। बताइए, यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं सवर्णों ने वोट नहीं दिया तो हिसाब किताब देखा जाएगा, महागठबंधन को नहीं दिया तो। डरा रहे हैं क्या? किस लिए डराएंगे? कह रहे हैं कि अगर सवर्णों ने वोट नहीं दिया महागठबंधन को तो हिसाब किताब देखेंगे हम सब। उसमें क्या देखना है? ये देखेंगे कि वोट नहीं दिए तो नहीं काम करेंगे आप। नहीं, काम तो जो वोट उसी को देंगे ना जो काम करेंगे। वो हमारे हिसाब से नीतीश कुमार ठीक है। हम प्रतिदिन पटना जाते हैं, उनको पटना जाने में 2 से 2.5 घंटा लगता था, ठीक है? अभी मैं 1 से 7 घंटे में पटना पहुँच जाता हूँ। आप काम रेलवे का तो सुधार सुन तो लीजिए। अरे प्रभु सुनिए, माइक यहाँ है, नहीं जाएगी आवाज। सुनिए, यहाँ देखिए समर्थक कह रहे हैं सवर्णों ने वोट नहीं दिया तो हिसाब किताब देखा जाएगा। 1 मिनट, आप जहानाबाद में रहिएगा लालटेन छाप, आप घोसी में रहिएगा तीर छाप ही बनेगा, घंटे घंटे फोन जाएगा। सुने हैं ना गीत, अरे गीतिया सुनते हैं ना कि छाने छाने बदले मिजाज रजऊ, छाने जाएगा। काहे नहीं दिया राहुल शर्मा को यहाँ से टिकट? दे देते, नहीं होता घंटा। तो तेजस्वी जी को करना, हमको 1 सीट का लड़ाई है और उनको 243 का छोड़नी पड़ी उनको। छोड़नी पड़ी। हमने मेहनत किया है, दलितों का बात सुना इन्होंने, 35 साल उन्होंने विकास किया है, मैं कहूँगा, लेकिन वंचितों को उन्होंने कभी नहीं सुना है। वंचितों को सुना है तो रामबली जी सुना है। राहुल शर्मा को क्यों जाना पड़ा? राहुल शर्मा जी को जाना पड़ा नहीं, उनका पिताजी से लालू जी से पर्सनली लगाव है, 35 साल का लगाव है, और उन्हीं का देन है कि जहानाबाद
घोसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते 77 के पहले बोलते हैं। और हम लोग किसान संबंधित से आते हैं। किसान के लिए रुक जाए किसान के लिए मैडम हम लोग के सुनिए, हम लोग के खाद जो मिल रहा है 50 किलो के बोरिया में लिखा रहता है 50 किलो और खाद मिलता है 45 किलो और खाद एजेंसी से पूरा पैसा ले लेते हैं बिहार सरकार और खाद 45 किलो का बोरा आता है और हम लोग दुकानदार से लड़ते हैं 100 महाजन से कि जी 50 किलो का बोरा में लिखल है 45 किलो का है, तो यही मिलवे करो तो हम कहाँ से दियो। उसके बाद दुधारू अभी ले रहे हैं, दूध ले के लिए चोकर ले रहे हैं, इसमें वजन लिखा हुआ 50 किलो और मिल रहा है कितना वजन कितना 45 किलो। वो किसान है, एक आप कह रहे हैं कि काम नहीं किया और एक कह रहे थे काम हुआ है। ये किसान नहीं, सामने में प्रेजेंट है, सरकार ने कितना लूट रहा है देखिए सामने। किसान बोल रहे हैं ऑफिशियल किसान के लिए कुछ नहीं किया। कौन क्या कह रहे हैं किसानों के लिए कुछ नहीं किया, करप्शन कुछ नहीं किया। किसान के लिए क्या नहीं किया? किसान के लिए 6000 से अभी 9000 किया। रुपया दे दिए हैं, ठीक है 9000। और हमें वो गाय रखे हुए गरीब आदमी, हमारा खेती नहीं है तो हमको 45 किलो की जगह 50 किलो जगह 45 किलो का मिल रहा है। पैसा देने से कुछ नहीं होता है। देखिए आप जवाब सुनिए, पैसा देने से कुछ नहीं होता है। बिल्कुल इनका जागरूकता की कमी है। आजकल प्रचार चलता है रेडियो से लेकर टीवी और हर मोबाइल पर कि जागो ग्राहक जागो। अगर 50 किलो शो करता है कि और 45 किलो अगर वजन आ रहा है तो कंज्यूमर कोर्ट है, वहां जाकर कंप्लेन करें दुकानदार के खिलाफ। हमारी सुशासन की सरकार है, वहां पदाधिकारी हैं, वो अपना एक्शन लेंगे। इसमें तो ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। आप मोकामा की मामला को देख चुके हैं, इसलिए कतई सब हम लोग बर्दाश्त एकदम नहीं करेंगे। वो क्यों रहा है फिर आपके शासनकाल में? अगर सुशासन की सरकार है तो डर नहीं है क्या? तो लोग को इस पे एक्शन लेना चाहिए ना। अगर मामला अगर सत्य है तो हमारे यहाँ कंज्यूमर फोरम है, उपभोक्ता संरक्षण का आयोग है, उसमें लोग जाएं। चाचा क्या नाम है? वीरेंद्र कुमार कुशवाहा। कुशवाहा जी, आप बताइए कुशवाहा वोट किधर जा रहा है इस बार? एनडीए के साथ है पूरे बिहार में। हाँ, तो तेजस्वी भी खूब टिकट दिए हैं। यार टिकट देने से क्या होगा भाई? काम कौन किया? नीतीश कुमार। क्या काम किए? क्या काम बाकी रह गया? जो काम बाकी बताइए। रोजगार नहीं दिया। रोजगार भी दे रहे हैं, रोजगार भी दिए, हर महिला से लेकर पुरुष सबको रोजगार दे रहे हैं। तो हर घर में सरकारी नौकरी देंगे ना? और घर में सरकारी, आप पूछ रहे हैं तो पूछिए उनसे। ऐसा है जितना बजट है उतना ज्यादा नौकरियां दे देंगे। सरकारी नौकरी दे पाएंगे कि नहीं तेजस्वी? देखिए दे पाएंगे, अगर जितना क्षमता है उतना तो देवे करेंगे, क्षमता के अनुकूल। हाँ क्या नाम आपका? राजेश दास। लग रहा है तेजस्वी बढ़िया है। कहने नहीं। हाँ। कौन आना चाहिए सत्ता में? एकदम आना चाहिए। कौन? तेजस्वी यादव। नीतीश कहते अरे हो जाता है। बोले सवाल पूछ। मैं पूछ रहा हूँ ना कि 20 साल नेता से सवाल है। आरजेडी से, बीजेपी से। आप भी आरजेडी बीजेपी मिला दे रहे हैं। हाँ, 20 साल हो गया है बिहार में उनका सरकार का, राइट? आज तक एक आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं खुला है। हम लोग यूथ क्यों जाते हैं बाहर? अगर बिहार में होता, जो टैक्स या जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो बाहर का होता है, राइट? अभी अब और एक और सबसे बड़ा बिहार का दुर्भाग्य है कि इस 20 साल में कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट मतलब डेवलप नहीं हुआ। तो ये क्यों मतलब? भाई रोजगार पे पहले जवाब दे, रोजगार पर जवाब दे दीजिए। कोई आईटी सेक्टर क्यों नहीं आया? क्या जी के लिए? आईटी सेक्टर क्यों नहीं आया? कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में रविशंकर प्रसाद जब मंत्री थे तो पटना पता कीजिए इलेक्ट्रॉनिक सेंटर खुलवाए हैं। नहीं कैसे खुलवाए? इलेक्ट्रॉनिक सेंटर पटना में। कौन सी कंपनी बता दीजिए, नाम बता। बहुत सारा कंपनी है, नाम बताइए। HCL है, बीटेक है, बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो पटना में बनाया गया है। कहाँ है भैया HCL? हमें भी बता दीजिए। अभी सरकार की सारी प्रोविजन, जब शहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री थे, है कहाँ HCL? जब शहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री थे तो उन्होंने उद्योग के लिए बहुत सारा प्लानिंग किया। आप उत्तरी बिहार में देख सकते हैं। 20 साल हो गए भाई, कितना चाहिए? HCL का प्रस्ताव आ गया है और हमारे इसको प्रस्ताव आया है। नेताजी भ्रमित कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं। प्रस्ताव आया और इस बार भी एनडीए की घोषणा में स्किल सेंटर को हर जिला में खोलने का जी हाँ, ये वीरेंद्र भैया हैं।
ये बेरोजगार, इनका बेटा इंजीनियरिंग करके बेरोजगार। कौन कौन? इनका बेटा। इनका? अच्छा। इनका भतीजा नीतीश की बात कर। इनका भाई ITI करके बेरोजगार। कुंडली खोल दी। मैडम यही अंधभक्ति है। 10 लाख रुपया रोजगार के लिए उसको दिया और रोजगार करके भक्ति कहते हैं अंधभक्ति। 10 लाख रुपया रोजगार के लिए दिया। अंधभक्ति है, अंधभक्ति है। अच्छा ये बताइए जनता अगर अपनी बात कहे तो अंधभक्ति, आप कहे वो ठीक। मैं साबित कर दिया भाई, उसको सरकार पैसा दिया रोजगार के लिए। वो कह रहे हैं कि आपके घर में रोजगार नहीं मिला, फिर भी आप नीतीश के साथ क्यों? रोजगार कर रहा है, रोजगार के लिए उसको पैसा मिला, सब्सिडी मिला उसमें। कराए थे आधी पे चला। बोलिए चाचा क्या नाम? हाँ, नगीना यादव। यादव जी बताइए तो क्या लग रहा है इस बार यादव का रुझान किधर है? घोसी में आंधी नहीं, तूफान चल रहा। तूफान चल रहा है घोसी में। महागठबंधन के उम्मीदवार यहाँ है जो रामबली सिंह यादव हैं और बहुत भारी मतों से विजयी होने जा रहे हैं। घोसी की जनता हमारा घर है। अगर हमारे घर में कोई अगर आपका कब्जा करता है, आपके हमारा घर है घोसी, हमारा घर है, हमारा घोसी विधानसभा है। अगर हमारे घर में अगर कोई आता है कब्जा करने तो उससे हम क्या? किसने किया कब्जा? बर्दाश्त करेंगे? कौन है? ऋतुराज ये सब है जो बाहर रहती हैं, कोई नहीं जानता है। ये घर के लड़का राहुल शर्मा को कहीं भेज दिए जहानाबाद पे? राहुल शर्मा गए, राहुल शर्मा भी वहाँ चुनाव जीत रहे हैं। महागठबंधन बताइए यहाँ से काहे भेज दिए फिर दूसरी जगह? वो तो महागठबंधन का निर्णय है। घोसी में कोई शंका, एनडीए का निर्णय है कि ऋतुराज? घोसी में कोई संदेह नहीं है। जहानाबाद जिला पूरे मगध में आपको महागठबंधन के लहर चल रहा है और हम लोग टोटल जीतने जा रहे हैं और नई सरकार का बनाने जा रहे हैं। पूरे बदलाव का नारा है, पूरे बिहार में चल रहा है। आओ क्या है? आओ क्या है? कौन आएगा? तेजस्वी आएगा। क्या नाम है चाचा? नाम क्या है? हमरा मुनि जी तेजस्वी पक्का बन जाएंगे, सीएम बन जाएंगे? हाँ, वो वादा कर रहा है एकदम भविष्यवाणी। हाँ, सामने बोलिए। ये संघ की 20 वर्षीय आजीवन कारावास से मुक्ति स्थल होने आपने सामने काहे कहलवा रहे हैं? डरा रहे हैं का? ना डराएंगे कहला, ना डराएंगे। हमारा जो वोट नहीं यहाँ था भूमिहार समाज का, वो हमको 50% चेक कर रहे हैं। अब बता दीजिए, आप ही हैं भाई, बता दीजिए रिजल्ट आप ही से पता चले। हम तो एनडीए उसके साथ हैं, शुरू से आपको बोल दिया ना। एनडीए के साथ है जो महागठबंधन के नीचे कर दिए। राहुल शर्मा जो हैं वो भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। जहानाबाद है। तो घोसी में अगर यादव न तो जहाना में शर्मा न, यादव न तो शर्मा न, और तो अपने पार्टी का नुकसान कर देंगे। हमको वोट दीजिएगा। महागठबंधन जो है वो ललटेन देख रहा है कि जहाँ भी ललटेन रहेगा, वो शर्मा जी रहे चाहे कोई रहे, वहाँ ललटेन को महागठबंधन देगा। अभी बोले ना कि यहाँ यादव नहीं तो वहाँ शर्मा नहीं। अरे वो तो वहाँ का मैटर है, वहाँ टिकट क्यों दिए? अरे वहाँ टिकट थे, वहाँ टिकट भाई डरा रहे हैं। हाँ, हमको मिल रहा है समर्थन, जो भी जगदीश शर्मा के आदमी हैं। ये है बिहार के असली रंग। यादव जी कह रहे हैं कि भूमिहार मेरे सामने खड़े होकर बोले अगर यहाँ नहीं जीते यादव जी तो भूमिहार नहीं जीत पाएंगे जहानाबाद में। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना।